अब अपन पर्याय याद करते हैं, रस द्रव्य और उनके पर्याय। रस द्रव्य और उनके पर्याय याद करने के लिए तुम्हें उनके अर्थ मालूम होने चाहिए। अर्थ मालूम होंगे तो बहुत आसानी से तुम पूरे पर्याय याद कर सकते हो। पर ये प्रैक्टिस का खेल है, ये भी ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने में हमें याद हो जाएगा। जैसे पारद के लिए दिया है, तो पारद के बहुत तरीके से नाम दिया है। स्वरूपात्मक, स्वरूप के आधार पर। गत्यात्मक, उसकी गति के आधार पर। देहवदात्मक, उसके देह के आकार के आधार पर, जैसे एक देह से दूसरे देह के रिलेटेड जो हो जाएगा। धातुवदात्मक, जो उसके धातु कर्म होते हैं, धातु कर्म के मेटेलिक प्रॉपर्टी के आधार पर। विशिष्ट गुणात्मक, जो उसके कुछ विशिष्ट गुण हैं। दार्शनिक, मतलब जो दर्शन शास्त्र है उनके आधार पर हमने बताए। और जो आध्यात्मिक होता है, जो हमने भगवान से रिलेटेड उसके नाम पढ़े। अब देखते एक एक को। देखो स्वरूपात्मक, पीछे तुमने पढ़ा था गलद, तो गलत देखो, मैं तुमको पारद किस फॉर्म में मिलता है, कौन से फॉर्म में मिलता है पारद? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में, तो इसीलिए उसका नाम आया है गलद। फिर आए रौप्य निभम, तो उसका जो चमक होती है किसके समान होती है? चांदी के समान। चांदी। तो गलद रौप्य निभम इसीलिए कहते हैं लिक्विड सिल्वर या क्विक सिल्वर कहते हैं। महावहनी, महावहनी, अच्छा आग जो जलती है तो आग का भी कुछ कलर ऐसा ही होता है, उसके अंदर जो पारद को तुम देखोगे तो बहुत धधकता हुआ सब कुछ दिखाई देगा। महावहनी, बहुत तेज है। जब कबूतर के ऊपर गिरे था तो बहुत तेज उसे जलन हो रही थी ना, जब कबूतर के ऊपर गिरा था तो बहुत तेज जलन थी। इसका नाम आता है महावहनी, महातेज, क्योंकि अपन लोग शुक्र को तेज पर यूज करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे महातेज। अब नॉर्मल शुक्र है तो तेज है, लेकिन शिव का शुक्र है तो महातेज है ना। फिर इसके बाद आता है सुवर्ण। सुवर्ण क्यों कह रहे हैं? सोने के जैसा कलर है क्या? चमकदार। वर्ण बहुत अच्छा है। इसका पूरा वर्ण जो होता है पारद का एक समान, पूरी जगह एक समान वर्ण दिखता है, इसके लिए इसमें वर्ड आता है सुवर्ण। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड आता है गत्यात्मक। तो गत्यात्मक में एक वर्ड जुड़ा खेचर। खेचर किसको कहते हैं? खेचर किसको कहते हैं? पक्षी। क्या? ऐसे उड़ने वाला यहाँ उड़ने वाला जो पक्षी हो जाएगा, तो ये उसके ऊपर ही गिरा था ना, कबूतर के ऊपर, तो इसलिए इसका नाम एक वर्ड आता है खेचर। मार्क करना इंपॉर्टेंट है। चपल, चपल क्यों कहते हैं? स्थिर नहीं रहता, ये कहीं भी रखो तो नहीं रहता, लुढ़कता रहता है। पकड़ने की कोशिश करोगे मूव हो जाएगा। जैसे पक्षी को पकड़ने की कोशिश करते उड़ जाता है ना, वैसे ही होता है चपल। चल चल, लगातार इसमें मोशन होता है। धूर्तक, धूर्त तुम्हें बेवकूफ बनाता है। जैसे ही पकड़ने जाओगे पहले शांत रहेगा, पकड़ोगे तो आगे बढ़ जाएगा। तो धूर्तक, धूर्त बनाया ना तुम्हें, चालाक है। इसके बाद आता है देहवदात्मक। देहवदात्मक अमृत, जैव, जीव है इसमें, अमृत है। देहद, परामृत, भगवान का अमृत ऐसे कह सकते हो। पारद, मृत्यु नाशन, मृत्यु को दूर करने वाला। रसायन, रसायन श्रेष्ठ, ये नहीं पूछेगा। इसके बाद आता है धातु पदात्मक। धातु पदात्मक जो होता है अपन को मेटल से रिलेटेड जो नाम है, जैसे दिव्य रस। तो रस है, रस तो है, रस का ही पार्ट है ना, रस पारद को कहते हैं, लेकिन कौन सा है? दिव्य रस है। और महारस भी कहते हैं। महारस तुम आगे 8 महारस पढ़ोगे, महारस के 8 टाइप आते हैं और महारस पारद का पर्याय है, इसलिए मार्क करो महारस। रस कहते हैं तुम्हें मालूम है। रसेंद्र, क्योंकि इंद्रों में सबसे श्रेष्ठ है ये, रसेंद्र कहेंगे। रसेस, जो रसों का ईश है, रसों का भगवान है, उसे कहेंगे रसेस। रसोत्तम, जो रसों में सबसे उत्तम है, उसे कहते हैं रसोत्तम। रसराज, रसों का राजा। रस लौह, लौह में सबसे रस, लौह धातु का जो रस है। और रसनाथ, शंकर भगवान से रिलेटेड है। सिद्ध धातु, तो सिद्ध है ये चीज। सूत, सूतक, सूतराट और मिश्रक। तो रस नाम जहां जुड़ जाए, सूत नाम जहां जुड़ जाए, वो सब पारद के पर्याय। रस नाम जहां जुड़ेगा, सूत नाम जुड़ेगा। विशिष्ट गुणात्मक में लिखा है अनंत, तो रस तो अनंत है, ठीक है। अमर है, ये तुमको मालूम है। कलिकांतक, कली मतलब क्या होता है? कली मतलब मृत्यु, रोग। रोग, तो जो रोग को अंत करने वाला है उसे हम कहते हैं कलिकांतक। ठीक है, सूक्ष्म होता है, छोटा है। सौभाग्य, सौभाग्य से मिलता है ना, सिद्ध कर पाता है, हर कोई तो सिद्ध नहीं कर सकता। सौभाग्य इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सौभाग्य तुमने किसी और का पर्याय पढ़ा है। किसका? टंकड़, टंकड़ का। क्षार श्रेष्ठ क्या है? और श्रेष्ठ भी टंकड़ ही है। टंकड़ ही है, ठीक है। क्षार राज क्या है वो आगे पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे दार्शनिक और आध्यात्मिक में देखो, जीव कहते हैं, जैव कहते हैं, दिव्य कहते हैं। दिव्य क्वेश्चन आ चुका है, मार्क करो। तो पारद एक दिव्य चीज तो है,
दिव्य मार्ग करो। धार्मिक में देखो शंकर भगवान के जितने नाम आएंगे वो सब पारद के नाम। देखो त्रिनेत्र, त्रिलोचन, देहज, प्रभु, रुद्रज, रुद्र का नाम है बुद्ध, बुद्ध छोड़ दो। लोकेश, लोक का ईश कौन है? शंकर भगवान है ना। विजेंद्र, ये नहीं मालूम क्या है। रजस्वल छोड़ दो। देव, शांत, शंकर भगवान सबसे शांत है ना, एकदम शांति से बैठे रहते हैं, चाहे आतंक मचाना है, धूम मचाना है, जो करना है करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधे तीसरी नेत्र खोलते हैं तो शांत है ना। पारद भी तुम्हें कटोरी में गिलास में ऐसे कहीं रख दो, एकदम शांत बैठा रहेगा, कोई मतलब नहीं। पकड़ने जाओगे तब चल और धूर्तक बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या आता है? हर रेत। हर किसका पर्याय है? हर किसको कहते हैं? शिव, शिव को कहते हैं ना। हर हर गंगे है ना, तो शिव गंगे, तो उसी से हो जाएगा। हर रेत, रेत मतलब होता है शुक्र, तो शिव का शुक्र है। हर बीज, हर मतलब शिव, बीज मतलब शुक्र, शिव का बीज। शिव तेज, तो नाम नहीं आ रहा है, एक वर्ड आया था शिव बीज, शिव बीज करके क्वेश्चन आया, मार्क करो, शिव बीज का क्वेश्चन आया। तो शंकर भगवान के जितने नाम मिलेंगे वो पारद के पर्याय है। हो गया। अब नीचे देखते हैं अभ्रक। अभ्रक में देखो, अभ्रक क्या कहलाता है? गौरी। एक वर्ड आता है अभ्रक, एक वर्ड आता है गंधक। गंधक है, गंधक क्या है? सल्फर है, अभ्रक माइका है। क्या? अभ्रक माइका है। गंधक जो होता है वो पार्वती का रज कहलाता है, पार्वती का रज है। और अभ्रक जो है पार्वती का शुक्र, ऐसा कुछ वर्ड आता है, पार्वती का शुक्र, जो पार्वती का शुक्र है। देवी बीज, एक लिखो इसके लिए पर्याय, देवी बीज। शिव बीज जो होगा वो पारद होगा, देवी बीज होगा अभ्रक होगा। देखो शुक्र में एक लास्ट में रा और का बनता है ना, शुक्र लिखो तो शुक्र का होता है। उसी तरह देखो अभ्रक भी लिखा हुआ है, समझ में आया? तो पारद शिव का बीज, अभ्रक देवी बीज। तो पार्वती के जितने पर्याय होंगे वो अभ्रक से रिलेटेड है। देखो गौरी तेज, और ऊपर तुमने पढ़ा था शिव तेज। क्लियर हो गया मीनिंग? गौरी तेज मार्क करो, कई बार क्वेश्चन आया है। अनंत, तुम ना अभ्रक की लेयर को ऐसे उखाड़ते जाओ, उसमें लेयर उखड़ती जाएंगी। अभ्रक तुमने देखा होगा, जानते हो कहाँ देखा है? कहाँ? शास्त्र में। शास्त्र, बहुत बढ़िया। तो जहाँ पे मलबे वगैरह डलते हैं, क्या? जैसे मलबे वगैरह डलते हैं जो बिल्डिंग बनती है, तो उसमें भी कभी कभी आता है ये मलरेड। क्या? फिर से बोलो। तो जैसे मलबे नहीं होता, जब बिल्डिंग घर बन रहा होता है, मैंने उसमें भी देखा था एक बार जब अरे घर बन रेत रहा में था होता हमारा। है, रेत में चमकती हुई चीज दिखी है? हाँ, उसके बड़े पत्थर भी देखे मैंने। रेत की जो चमकती हुई चीज होती है ना, वही अभ्रक है। उसको तुम उखाड़ोगे, उसकी एक एक परत उखड़ेगी। अच्छा, अभी तो तुम लोग जो आयरन यूज करते हो ना, प्रेस करने वाला आयरन, अब तो ये डिफरेंट टाइप के क्वाइल वाले आने लगे। पहले वाले देखियो, प्रेस ये लो वो यूज करता है, प्रेस करने वाला, उसके मोटर तल्ला होता है, उसको देखियो, जी सर, उसको वही खोल के अभ्रक। देखो उसको। होते हैं ना, क्या? लोहे के होते हैं ना। क्या होता उसके है? नीचे वाली प्लेट में अभ्रक होता है। कोयला नहीं, एक स्टील आयरन वाला, इलेक्ट्रिक वाला, एक मोटी रॉड, एक मोटी प्लेट का आता था आयरन। अब तुम लोग नहीं देखोगे क्योंकि दिल्ली में उसका जमाना जा चुका है, पर कुछ प्रेस वाले अभी भी यूज करते हैं, उनको तुम देखना, उनके पास जाओगे मोटी रॉड वाला, मोटी प्लेट वाला रखते हैं, उसमें नीचे एक अभ्रक की प्लेट होती है, तो वो गर्म होती है ना। तो और अगर ये भी नहीं है तो जब कभी तुमको रेत कहीं मिले तो रेत में देखना चमकती हुई चीज मिलेगी, उसको उखाड़ोगे, वो अभ्रक है, उसी को कहते हैं। तो वो गौरी तेज उसको कहते हैं। तो उसकी कई सारी लेयर होती है, लेयर के ऊपर लेयर जमी होती है, इसीलिए नाम इसका अनंत है। एक के ऊपर एक लेयर है, इसलिए इसका नाम पत्रक है। वज्र क्यों कहते हैं? क्योंकि हीरे जैसा चमकता है, हीरे में बहुत चमक होती है, इसी तरह अभ्रक में भी होती है, इसीलिए इसका नाम एक वज्र भी है। हीरे का भी नाम वज्र है और इसका भी नाम वज्र है। तो लिख मार्क कर लो वज्र, वज्रक, वज्र से ही मिला हुआ है वज्रक। खा, खा किसको कहते हैं? जिसमें हॉलो स्पेस होता है। तो अभ्रक के बीच में हॉलो स्पेस होता है। आगे अग्रभक के पढ़ोगे, जब उसे आग में डालते हैं तो चट चट करके फूटता है, अंदर का पानी फूटता है, तो इसीलिए इसमें वर्ड आता है खा, मार्क करो।
खा किसका पर्याय है? अभ्रक, जिसमें हॉलो स्पेस है। अभ्र, अभ्रक से रिलेटेड है अभ्र। व्योम किसका पर्याय है? आकाश, आकाश में हॉलो स्पेस है ना, आकाश में हॉलो स्पेस है। तो खा पूछा जा चुका है, व्योम पूछा जा चुका है, खा पूछा जा चुका है, व्योम पूछा जा चुका है। फिर आता है घन, घन किसको कहते हैं? बादल। तो जो बादलों के बीच में आकाश है ना, मेघ, मेघ भी किसको कहते हैं? बादल। आकाश, अमल, अमल नहीं मालूम क्या चीज है, ठीक है, उसको एक आध रट लोगे। गरज, ध्वज, तो बादल गरजते हैं ना, तो जैसे ही अभ्रक को तुम आग में डालते हो ना, तो वो भी चट चट करके फूटता है। आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए गरज, ध्वज जो गरजता है। अनंतक, अनंत से ही रिलेटेड हो गया अनंतक। अनंत पत्र, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। बहुपत्र, बहुत सारे पत्ते होते हैं। भृंग, उसको तुम तोड़ोगे ना तो आसानी से टूट जाता है, ऐसे करके तोड़ोगे टूट जाएगा, फ्रेगाइल होता है, इसके लिए इसमें वर्ड आता है भृंग। समझ गए? अभ्रक का एक काम करना, माइका का यूट्यूब उसमें गूगल में पिक्चर डालना, तो माइका तुमको देख लोगे। एक बार जब तुम माइका का पिक्चर देख लोगे तो तुमको ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैं भेज दूंगा, चलो ग्रुप में लिंक, इसकी फोटो भेज दूंगा, ठीक है। गौरी तेज मार्क करना, खा मार्क करना, व्योम मार्क करना, देवी बीज मार्क करना। जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो जरूर रटे होने चाहिए, और रटने की जरूरत नहीं है। अभ्रक पे तुम बगल में लिख लो देवी का सूत्र, तो आसानी से तुम उसे पहचान जाओगे। फिर आता है वैक्रांत। वैक्रांत जो होता है, हीरा की जगह सब्स्टिट्यूट होता है ना। तो जो हीरा का काम है, यहाँ पे अपना वैक्रांत का काम है, इसीलिए इसका नाम है कुवज्रक। वज्रक कहते हैं हीरे को, और कु कहते हैं वैक्रांत को। बेकार चीज है ना उसकी जगह। कुवज्रक मार्क करो, क्वेश्चन आ चुका है। क्षुद्र कुलीस, कुलीस जो पर्याय है हीरे का पर्याय है, और क्षुद्र मतलब क्या होता है? बेकार, छोटा रूप उसका। तो क्षुद्र कुलीस किसका है? हीरे का छोटा रूप क्या है? वैक्रांत। फिर आता है इसमें जीर्ण वज्रक, वो तो वज्रक है पर ये जीर्ण नहीं हो पाए ना, तो इसको जीर्ण वज्रक, पच रहा है जो अभी बनना है जिसको। चूर्ण, चूर्ण वज्रक पाउडर फॉर्म में मिलेगा। अध जला हीरा, पूरा नहीं जल पाए, जब पूरा जीरा बन जाए, जल जाएगा तो हीरा बन जाएगा, इसीलिए अध जला। और वैक्रांत, विक्रम टूर पे गया है, मैंने बताया था, तो वैक्रांत पूर्वमलिन। अभी तो तुमको याद हो जाएगा, पर प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाएगा, इसलिए इसकी बहुत प्रैक्टिस जरूरत है। कुवज्रक को मार्क करो, क्वेश्चन आ चुका है। फिर इसके बाद मार्क करो स्वर्ण माक्षिक, तो सोने के समान चमकने वाला, इसे फूलिश गोल्ड भी कहते हैं। स्वर्ण माक्षिक को फूलिश गोल्ड, मूर्खों का गोल्ड। ताप पे, ताप पे मतलब सोने में तुमने देखा ना, सोने को तपाते हैं, सोने को तपाते हैं ना, तो ताप पे। तापीज, धातु माक्षिक, मेटल का माक्षिक है ना। माक्षिक जो कहते हैं एक और किसका पर्याय है? माक्षिक और किसका पर्याय है? शहद। शहद का, और शहद का कलर और स्वर्ण माक्षिक का कलर लगभग सेम सा दिखेगा, इसलिए धातु माक्षिक। हेम माक्षिक, हेम किसका पर्याय है? स्वर्ण का, स्वर्ण, तो स्वर्ण माक्षिक। कांची, कांची छोड़ दो, नहीं मालूम इसकी मुझे क्लियर। रौप्य माक्षिक में देखो तार, तारज, चांदी की तार होती है, तार होती है ना पतली, जिसका क्या होता है, एक तुमने पढ़ा होगा आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता को कहते हैं इंग्लिश में, वो ठोकने पे बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में? डक्टाइल। क्या सर डक्टाइल और मैलिएबल। डक्टाइलो, सर डक्टाइल। पता नहीं क्या बोल रहे, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो, तुम लोग जान जाना, है ना। डक्टाइल, मेलिएबिलिटी। हाँ, मेलिएबिलिटी, डक्टाइल मेलिएबिलिटी टर्म आता है कि उसको पीटने पे वो फैलता है। तो ऐसा ही चांदी की क्वालिटी होती है कि चांदी को ना सबसे ज्यादा उसकी मेलिएबिलिटी होती है उसकी, इसीलिए उसके मेटल अपन लोग बनाते हैं, उसके कोई भी शेप में दे लेते हैं, तो इसीलिए उसके तार और तारज बन जाते हैं। चांदी के जो तुम्हारे आभूषण बनते हैं, वो ये बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो वो बहुत पतली तार बन जाती है, इसीलिए इसका वर्ड आता है तार और तारज। इसमें एक वर्ड आता है मधु धातु, मार्क करो, क्यों कहते हैं नहीं मालूम। मधु हो सकता है शहद से रिलेटेड हो या बहुत सॉफ्ट होने के कारण होता हो, पर ये क्वेश्चन आ चुका है कि मधु धातु किसे कहते हैं। तो मधु नाम की लड़की को चांदी पसंद है, मधु को चांदी पसंद है ना, तो
तो मधु धातु, विमल, विमल क्यों कहते हैं नहीं मालूम, इसमें कोई मल नहीं है, ऐसा करके हो सकता है कि विमल। शिलाजीत में आओ, शिलाजीत, सिल किसे कहते हैं? पत्थर, सिल किसे कहते हैं? पत्थर को कहते हैं ना। तो जो पत्थर का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे हम शिलाजतु कहते हैं। जतु मतलब जो जम के निकला है, जो जमा हुआ तो वो बह के निकला है, वो शिलाजतु। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसके वर्ड आते हैं पूरे पत्थर से रिलेटेड है। अस्म, अस्म किसे कहते हैं? पत्थर, पत्थर, तो पत्थर का सार हुआ ना, पत्थर का सार। अतिथि, अतिथि क्यों कह रहे हैं? वीडियो तो ऑन कर लो, मेहमान का कोई टाइम नहीं होता ना। शिलाजीत भी वैसे ही, अतिथि, कब गर्मी पड़े कब बाहर आ जाए, अतिथि, शिलाजीत। गहरे, गहरे क्यों कहते हैं? जो गिरी से निकलता है, गिरी मतलब पहाड़, पर्वतों से मिलता है ना, तो गिरी। जतु, जतु मतलब सिक्रीशन, जतु मतलब क्या है? सिक्रीशन, तो पर्वतों का सिक्रीशन है ये। ठीक है, पर्वतों का सिक्रीशन, लिखते जाना नहीं तो भूलोगे। गिरिज, जो पर्वत से निकलता है, गिरी गिरिज सब एक ही से आ जाएगा। अस्म लाक्षा, लाक्षा जो होता है एक प्रकार का सिक्रीशन है, तो अस्म लाक्षा भी उसी से रिलेटेड है, पत्थर का लाख। अस्मज पत्थर से रिलेटेड है। आद्रिज पत्थर का सिक्रीशन, आद्रिज पत्थर का सिक्रीशन। सले पत्थर, शिलाज पत्थर, शिलामय पत्थर, शैल धातु पत्थर, शिला निर्यास पत्थर का निर्यास, अस्मोथ अस्म से निकलने वाला। पत्थर के नाम अगर आ जाए तो तुम पहचान जाना शिलाजीत है। पहचान जाओगे। शिला का जतु का मतलब सिक्रीशन क्या है। है? क्या सपना? यस सर। सर जतु का मतलब? जतु ना एक प्रकार के सिक्रीशन के लिए टर्म आया है। तुम शिलाजीत को जब तुम देखोगे तो शिलाजीत के देखना कैसे बनता है, तो जो पहाड़ होता है, पहाड़ों की दरारों के बीच से बह के बाहर आता है और उसमें चिपक जाता है चट्टान, फिर उसको खुरच के निकालते हैं, फिर इसीलिए इसका शोधन बड़ा आसान है, पानी में घोल दो तो शुद्ध हो गया। और कुछ सुनना है इसमें? तो शिलाजतु। ठीक है, अब आते हैं सस्यक। तो सस्यक मैंने तुम्हें खरगोश बताया था ना, खरगोश है ना, और खरगोश को अपन यहाँ पे एक और तरीके से याद कर सकते हैं जहाँ पे कॉपर से रिलेटेड है। अमृता संग, अमृता संग मार्क करो, क्यों कहते हैं थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है मुझे, पर अमृता संग मार्क करो। ताम्र गर्भ, जिससे ताम्र निकाला जाता है, तो कोई ताम्र की खदान होगी, कोई तांबे की चीज होगी, उसी से तांबा निकालेंगे ना। ताम्र गर्भ। सिखी ग्रीव, सिखी किसके लिए पर्याय आता है, वर्ड आता है? सिखी बहिर्विचित्राणी, मयूर चंद्रिका वर्णानी, क्या है? परपटी, क्या? काम, मोर, मोर, मोर की गर्दन देखो, यहाँ बहुत सारे कलर होते हैं ना मोर की गर्दन में, यहाँ चमकती है। तो सिखी ग्रीव, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, एक्चुअली मोर के जो पंख होते हैं उनमें कॉपर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। मयूर पिच्छ भस्म सुने हो? कैसे बनती है मयूर पिच्छ भस्म? मछली बनती है ना सर उसकी। मोर के पंख को जला दो, पंख से बनती है जला। मोर के पंख में कॉपर होता है, तो इसी कारण उसमें एक डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं, इस कलर का उसमें ज्यादा होता है। जो डिफरेंट कलर बनते हैं वो मोर के पंख में कॉपर के कारण है। तो सिखी ग्रीव, मोर की ग्रीवा। सस्यक, तो जैसे खरगोश की ग्रीवा काटते हैं वैसे मोर की ग्रीवा काटते हैं, तो सिखी ग्रीव मार्क करो। सस्यक। वितुन्नक, तो कहते हैं थोड़ा सा नहीं बहुत क्लियर है, तुन्नक कुछ होता होगा, रट लेना इसे। मयूरक, मयूर से रिलेटेड है। तुत्थ, तुत्थ भी क्यों कहते हैं बहुत नहीं मालूम मुझे इसका, इसको रटना होगा, पर तुत्थ क्वेश्चन आ चुका है। तो तुत्थ, तुत्थक, तुत्थांजन एक सी चीज है। इसके बाद देखो रसक, रसक जो कहते हैं ना जिंक को कहते हैं, तो जिंक के जितने भी चीज आ जाएंगी वो सब है। ताम्र रंजक, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पढ़े थे, कॉपर के ऊपर जिंक की प्लेट चढ़ाना, जिंक की कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, वही है ताम्र रंजक, ताम्र को रंगने वाला, गैल्वेनाइजेशन। खरपर, खरपर जो होता है क्या कहलाता है? खरपर ना रसक का ओर है, इसी से अपन को जिंक मिलता है, तो खरपर कहते हैं।
रीतिकृत, रीतिकृत क्या है? रंगने वाला, रंग रहे हैं ना अपन गैल्वेनाइजेशन। रीतिकृत यसद कारक, जो यसद से मिलता है, क्या? रसक, जिंक। यसद का और है, पीछे देखा था यसद क्या था? खरपर, गुलाब, मृतिकाकार और क्या क्या देखा था तुमने? वही है रसक। Sb2, ZnS, ZnCO3, ZnO, ZnS, ये सब यही है। नेत्र रोग आरी, आरी मतलब होता है मारने वाला, जो नेत्र के रोगों को मार दे। कोई ऐसी मेडिसिन जानते हो जिसमें रसक डला हुआ हो नेत्र रोगों वाली? नेत्र रोगों वाली कोई ऐसी मेडिसिन बताओ, ढूंढ के रखोगे जिसमें खरपर डला हो। ठीक है, सप्तमृत लो। सर रसांजन खरपर है, बालार्क रस्म होता है सर पर। देख के बताओ। रसांजन सर, जिंक बालार्क में डला था। रसांजन में तो HGS है ना, बालार्क में डला हुआ है खरपर। बच्चों में ऑक्साइड है ना सर। क्या? पुष्पांजन सर, पुष्पांजन। पुष्पांजन में ZnO है। पुष्पांजन, हाँ सही बोल रहा है, पुष्पांजन अपन उसमें यूज करते हैं। नेत्र रोगों में वाघभट ने बताया था। क्या शिवम? जिंक है ना सर उसमें, जिंक ऑक्साइड। सही बोल रहा है, पुष्पांजन का नेत्र रोगों में अपन उपयोग करते हैं, ZnO, इसीलिए इसमें नाम आता है नेत्र रोग आरी, जो नेत्र के रोगों को मारने वाला। आरी वर्ड कहीं जुड़ जाए तो उसको समन करने वाला है। हाँ, आगे देखना, अभी और मिलेंगे। गोभदद छोड़ दो, रस उद्भद, तो रस से उत्पन्न हुआ है। क्षिति कीटज छोड़ सकते हो, आकाश का जो कीट है। चलो इतना नहीं करेंगे अपन, छोड़ दो। आज चलते हैं गंधक में चलते हैं। तो गंधक क्या होता है? सल्फर। तो गंधक गौरी पुष्प है, इसी को कहते हैं रज। गौरी का रज जो है वो गौरी गंधक बनता है। तो रज में गंध होती है ना, तो उससे याद कर लोगे पुष्प गंध, गौरी पुष्प गंधक। गौरी तेज अभ्रक, तेज जो है शुक्र की वर्ड है, शुक्र और अभ्रक सेम सा है। फिर क्या कहता है? नवनीत, नवनीत जो कहते हैं मक्खन को कहते हैं। गंधक किस कलर का होता है? येलो, येलो इस कलर, व्हाइट इस येलो इस कलर का। और मक्खन किस कलर का होता है? येलो, व्हाइट इस येलो इस कलर का। ये भी सॉफ्ट होता है, नवनीत भी सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसका पर्याय है नवनीत। इसमें एक वर्ड आता है दैत्येंद्र, दैत्य को मारने वाला। दैत्येंद्र गौरी पुष्प। अति गंधा, इसमें खूब गंध है। उग्र गंधा क्या है? बच्चा। रसोन, और उग्र गंध क्या है? गलत बोल रही हूँ। उग्रगंध रसोन है, उग्रगंधा बच्चा है सर। उग्र गंधा बचा है और उग्र गंध रसोन है, और अति गंधा गंधक। अपन लोग जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हैं ना फीमेल से, तो पूछते हैं कि गंध आ रही है कि नहीं, तो अति गंधा गंधक। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है बली वसा, जिसमें वसा हो, फैट के मॉलिक्यूल आते हैं ना कभी कभी, तो बली वसा। रसगंधक, क्रूर गंध, गंध नाम जुड़ जाएगा तो समझ जाना गंधक है। सौगंधिक, सौगंधिक और किसका प्रकार था? सौगंधिक किसका प्रकार था? सर वो सुश्रुत ने बताए थे, क्लेब्बे के टाइप। सर वो है ना, क्रीमी में भी नपुंसक का था। और तुमने एक और पढ़ा था शायद, वहां भी आता है, उसको देख लेना। सूख दोष, सूख दोष पढ़े थे? 18 प्रकार के, 24 प्रकार के सूख रोग। सर कफज क्रीमी में भी तो आया था। कफज कृमिज भी है, हाँ सही बोल रही है, कफज कृमिज भी लिख लेना, उसमें जाके देखना वहां भी आता है शायद, उसे एक बार कंफर्म कर लेना। पूती गंध, सड़ी हुई गंध। सुलवारी, सुल्व क्या है? सुल्व किसे कहते हैं? टिड्डा। क्या? सर टिड्डा जो होता है। टिड्डा नहीं, वो तो चल बोलता है। सुल्व कहते हैं ताम्र को, जो ताम्र को मारने वाला है, ताम्र को सब्स्टिट्यूट कर दे, वो कहलाता है गंधक। सुलवारी, मार्क करो, कई बार क्वेश्चन आया है। सुलवारी, सुल्व को मारने वाला, सुल्व कहते हैं ताम्र को। सरभूमिज और कुष्ठारी, कुष्ठ को मारने के लिए अपन जितने भी गंधक वाले योग यूज करते हैं,
गंधक वाले ज्यादातर यूज करते हैं ना, रस माणिक के गंधक रसायन कहाँ देते हैं? गंधक रसायन इन शॉर्ट कुष्ठ रोगों में देते हैं ना, तो कुष्ठारी, पामारी, पामा क्या है? क्षुद्र रोग, क्षुद्र कुष्ठ है इसमें ना, disorder है ना, पामारी। तो पामारी। एक अपन सर्ज रस मलहर बनाते हैं ना, उसमें क्या डाला होता है? सर्ज रस मलहर देखना क्या डाला है, भैंसज में पढ़ाया हूं। तो पामा में लगाएंगे ना राल कीटघ्न, सार क्या पूर्वा? सार राल जलता है, फिर से गंधक बोलो। सार जलता है, राल उसको तो साजरस को मक्खन के साथ मथने पर हल्का कर लेते हैं ना कब्ज। फैन ऑफ कर दो। सर लेलितक, गंधक और लेलितक वर्ड कौन सी संहिता में आया है? संहिता में क्या? चरक संहिता। चरक संहिता में जो कुष्ठ वाला चैप्टर खोलोगे ना, वहां पे आता है लेलितक, गंधक का प्रयोग किया है चरक ने, लेलितक नाम से कुष्ठ वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे और क्या लिखा है, गंधी, लेलितक क्वेश्चन आ चुका है, मार्क करना। पामारी को मार्क करना। गंधपाषाण, स्त्री कुसुम, देखो कुसुम मतलब पुष्प होता है ना, तो चाहे गौरी पुष्प कह लो चाहे स्त्री कुसुम कह लो, एक ही वर्ड है। इसका एक और नाम लिख लो, गिरिजा पुष्प। गिरिजा किसका नाम है? पार्वती। किसका? पार्वती। पार्वती के लिए टर्म आता है गिरिजा। गिरिजा नंदन आता है ना कहीं ऐसा? गिरिजा नंदन, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? नंदन मतलब बेटा, गणेश भगवान के लिए आता है क्या? सर एक बार पर्याय रिपीट कर दीजिए प्लीज, जो क्या? अभी आपने बोला। पर्याय सर जो आपने अभी बोला वो repeat गिरिजा कर दीजिए। पुष्प, हैदराबाद में क्वेश्चन आया था, गिरिजा पुष्प। गिरिजा जो है पार्वती के लिए आता है, पुष्प मतलब आर्तव के लिए हो जाएगा, तो गिरिजा पुष्प गंधक के लिए है, मार्क कर लो। हाँ, गौरी पुष्प, सुलवारी, पामारी, लेलितक। अब इसके बाद चलते गैरिक। तो गैरिक जो होता है ना, आयरन के लिए आता है। आयरन से रिलेटेड जितने भी हो जाएंगे, रक्त धातु, तो लाल कलर के जब उसमें जंग लग जाता है तो लाल लाल कलर सा दिखता है, रक्त धातु, लौह धातु, गिरिज, इसके लिए भी आता है वर्ड गैरिक। गिरिज, तो गिरिज ऊपर शिलाजीत के लिए भी आया था और गैरिक के लिए भी आया था, लिखते जाना कहीं एक साथ, गिरिज जिसके जिसके लिए आ रहा है। और अभ्रक में भी आया था क्या? अभ्रक में नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो, तो रक्त धातु मार्क करना क्वेश्चन आ चुका है गैरिक के लिए। गिरिमित्रिका, पर्वत की मिट्टी। कासीस, कासीस जो तुमने पीछे देखा है, ग्रीन विट्रॉल। अयोगंधासम संभूतम, ये तो नहीं पूछा जा चुका है। खग, खग किसे कहते हैं? खग किसे कहते हैं? पक्षी। खेचर किसे कहते हैं? पक्षी। तो खग और खेचर दोनों ही नाम कासीस के। पानसुख, धातु कासीस, कासीसर। ठीक है, कासीस उसमें नाम जुड़ा है तो वो समझ जाओगे, खग और खेचर नहीं समझ पाओगे, उसको मार्क करो। खेचर जो ऊपर आया था किसका? पारद का भी पर्याय था, और एक और किसी का आया था खेचर वर्ड। खेचर पारद के लिए तो है, खेचर मार्क करना, और नीचे जो है ना कासीस के लिए मार्क करना। हाँ, फिर इसके बाद आते हैं स्फटिका। स्फटिका क्या है? फिटकरी। तो फिटकरी को भू कांची, कांची वर्ड सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे, रसा सब पढ़े होंगे। तो स्फटिका के लिए आता है कांची। स्फटिक के जैसा दिखाई देता है इसलिए इसे कहते हैं स्फटिका। स्फटिक के जैसा दिखाई देने के कारण स्फटिका कहते हैं। रंगदा, रंगने के काम आता है। स्फटिक का कई जगह यूज किया जाता है ना स्फटिका का। शुभ्रा, कल बताया था तुम्हें, सफेद कलर का दिखाई देता है। तुवरी, तुवरी क्यों कहते हैं? कसैला स्वाद होने से, तुबरक की दाल होती है ना, कसैला स्वाद होने से इसे तुवरी कहते हैं। सौराष्ट्र मृतिका, सौराष्ट्र किसका नाम है? गुजरात। तो गुजरात में मिलता होगा इसलिए इसका नाम सौराष्ट्र मृतिका है। मार्क करो, क्वेश्चन आ चुका है, सौराष्ट्र मृतिका, सौराष्ट्री
दृढ़ रंगा कपड़ों को रंगने के काम आता है और इसका कलर ज्यादा दिन तक रहता होगा, इसलिए इसका वर्ड आता है दृढ़ रंगा, रंग दृढ़ा। मार्क कर लिए। रंगदा नाम भी इसीलिए है। हरताल, हरताल क्या है? AS2S3, ठीक है। हरताल इसके लिए एक वर्ड आता है केस पतन कारक। तुमने पढ़ा था आर्सेनिक पॉइजनिंग पढ़ा था, उसका कोई सिम्टम था? क्या था आर्सेनिक पॉइजनिंग का? मीज़लाइन, क्या? हेयर्स के ऊपर जो होता है बाल सर, झड़ जाना, लाइन, ग्रे हेयर पढ़ते थे ना, फ्लैग साइन। जी सर। फ्लैग साइन कहाँ पढ़ा था? लेड का था। नहीं नहीं नहीं, फ्लैग साइन तुमने क्वासियोरकर में, क्वासियोरकर में। और हेयर में तुमने पढ़ा था गोल्डन हेयर। गोल्डन हेयर पढ़े थे तुमने आर्सेनिक पॉइजनिंग में। और आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या होता है? बाल झड़ते हैं, बाल झड़ते हैं, इसीलिए इसमें वर्ड आता है केस पातन। हड़ताल में लिखो केस पातन। हड़ताल के लिए तुमने एक वर्ड और पढ़ा था गाय, जब हम अगतंत्री पढ़े थे, पुष्पहर पढ़ा था। ओव्यूलेशन करवाता है पुष्पहर, ठीक है। आगे कहीं इसमें लिखा होगा, देखो यहाँ पे आल लिखा है, एला लिखा है, कचूर लिखा है, ये नहीं पूछे। चित्रगंधा मार्क करो, चित्रगंधा। नटभूषण, नटभूषण ये क्वेश्चन आ चुका है, क्यों कहते हैं इसका मुझे अर्थ नहीं मालूम है। मलगंधज, मल किसका पर्याय है? आर्सेनिक। तो जब आर्सेनिक में सल्फर मिला होगा तो हम क्या बोलेंगे उसे? हड़ताल। मलगंधज, गंधज जो यहाँ पे सल्फर के लिए आ रहा है। हड़ताल का फॉर्मूला AS2S3 है ना, और मल्ल जो कहते हैं हम संख्या को, आर्सेनिक को कहते हैं। तो आर्सेनिक के साथ गंधज मिल जाएगा तो मलगंधज हो जाएगा। ये टर्म किसमें होता है? रसतरंगिणी, मार्क करो। रोमहृत, रोम को झड़ाने वाला, क्वेश्चन आ चुका है, रोमहृत मार्क करो। और हड़ताल। वंगारी, वंग का मारण करने वाला, आगे पढ़ाऊंगा कौन सी धातु किस धातु का मारण करती है। वंगारी, वंग को मारने वाला कौन है? हड़ताल। वह याद करो, वह उंग, ऐसा करके मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। वह, तो वंग का मारण करता है हड़ताल। अभी वह लिख लो। एक अच्छा रुको, एक काम करो, तुम इसको पहले याद करो तो बहुत सारी चीजें पहले याद हो जाएंगी। पेज नंबर 36 खोलो। पेज नंबर 36, यहाँ पे धातुओं का मारण दिया हुआ है। मिल गया सबको? वीडियो ऑन कर लो। देखो यहाँ पे ना, स्वर्ण का नाग करता है, रजत का ताप्य करता है, ताम्र का गंधक करता है, नाग का मनहचर करता है। तो इसमें तुम एक वर्ड लिखो छोटा सा, सना रमा, सना रमा तंग नामना। सना रमा तंग नामना। तो स्वर्ण का मारण कौन करता है? नाग। रजत का मारण कौन करता है? माक्षिक। ताम्र का मारण कौन करता है? गंधक। और नाग का मारण कौन करता है? मनहशिला। तना रमा तंग नामना, 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। फिर बगल में लिखा है वंग का मारण करता है हड़ताल, मारण मतलब भस्म बनाने वाला। लौह का मारण करता है हिंगुल स्त्री दुग्ध, उपलौह का मारण करता है गंधक, और पारद का मारण करता है वज्र। वह लौह स्त्री उंग पाव भाजी, ऐसे ही करके याद करना, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। वह लौह स्त्री उंग पाव भाजी। तो मेन तुमको मैंने तुम्हें जो बताया ना, वंग का मारण करने वाला हड़ताल है, इसीलिए हड़ताल को हम लोग कहते हैं वंगारी, वंग का मारण करने वाला। समझ गए? समझ गए ये चीज? ठीक है। अब देखो इसमें आता है पिंजर, आता है वंशपत्रक। वंशपत्रक नहीं पूछा गया है, विडालक भी नहीं पूछा गया है। पीतनक मार्क कर लो, पीतनक तो खुद ही डार को रखा है। नटमंडक शैलभूषण, इसमें यही क्वेश्चन है। चित्रगंधा, नटभूषण
मलगंधच रसतरंगिणी बताया, रोमहित। हो गए मार्क? चलो मनहशिला में चलते हैं। मनहशिला भी आर्सेनिक का ही है, पर दोनों के कलर चेंज हो जाते हैं। हरताल पीला होता है, मनहशिला लाल होता है। कलियनिक नहीं पूछा गया, कुल्टी नहीं पूछा गया, कुंटी पूछा गया है। कुंटी क्या है? और ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि